दिल्ली के तख्त पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। उनका दरबार सिर्फ मुगलिया सल्तनत की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, कला और बुद्धिमत्ता का संगम था। नवरत्नों से सजी उस सभा में अकबर अक्सर ऐसे गूढ़ और कठिन सवाल पेश करते थे जो बड़े बड़े पंडितों और उलेमाओं के माथे पर बल ला देते थे। यह कहानी उस विशेष समय की है जब अकबर अपनी विजयों से संतुष्ट होकर अब जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक रहस्यों को जानने को उत्सुक थे। एक दोपहर आगरा के दीवाने खास में पूर्ण चुप्पी थी। सभी दरबारी अपनी तलवारों की नोक से ज्यादा अपने दिमागों की धार तेज रखने के लिए विवश थे। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर पूरी सभा पर एक गंभीर दृष्टि डाली। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो चुनौती और उत्सुकता से भरी थी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में घोषणा की, ऐ मेरे ज्ञानी दरबारियों, मैं राज्य के शासन से जुड़े 3 ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूं जिनका उत्तर इतिहास में किसी ने संतोषजनक ढंग से नहीं दिया है। ये मेरे लिए केवल सवाल नहीं, बल्कि मेरे हृदय की सबसे बड़ी उलझनें हैं। जो इन सवालों का सही और तर्कपूर्ण जवाब देगा, उसे सोने में तौल दिया जाएगा। पर ध्यान रहे, उत्तर असंतोषजनक हुआ तो सजा भी उतनी ही कठोर होगी। यह सुनकर दरबार में सिहरन दौड़ गई। सबने सांस रोक ली, उस पहले कठिन प्रश्न का इंतजार करते हुए। अकबर ने अपने राजसी वस्त्रों की तहों को व्यवस्थित किया और गंभीर मुद्रा में अपने हाथ जोड़े। उनकी आंखें अब हर दरबारी पर स्थिर थीं, मानो वे हर मस्तिष्क को भेदकर उत्तर खोज रहे हों। मेरा पहला प्रश्न यह है, उन्होंने गरजते हुए कहा, और उनकी आवाज की गूंज पत्थरों की दीवारों से टकराई। मनुष्य के जीवन में या राज्य के शासन में वह सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? अतीत जिससे हमने सीखा, भविष्य जिसकी हम चिंता करते हैं, या वर्तमान क्षण जिसे हम जीते हैं? मुझे केवल दार्शनिक विचार नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी सटीक कसौटी चाहिए जिससे यह सिद्ध हो सके कि किस समय पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा न्याय, हमारा युद्ध और हमारा शांतिपूर्ण जीवन सदैव सफल होगा। प्रश्न सुनते ही दरबार में गहरे सन्नाटे ने जगह ले ली। यह सवाल जितना सीधा लग रहा था, उसका उत्तर उतना ही गहरा और मायावी था। बड़े बड़े पंडितों और मंत्रियों के माथे पर बल पड़ गए। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानता था, पर जिसे तर्क की कसौटी पर कसना असंभव लग रहा था। सबने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत मुद्रा में बैठे थे। बीरबल ने धीरे से सिर उठाया। उन्होंने एक क्षण के लिए सम्राट की आंखों में झांका, जहां जिज्ञासा और चुनौती का गहरा मिश्रण था। बीरबल के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पहले से ही जानते हों कि इस गूढ़ प्रश्न का समाधान कहाँ छिपा है। शांत पर दृढ़ स्वर में बीरबल बोले, जहांपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर किसी दूर के भविष्य या बीते हुए अतीत में नहीं छिपा है। यह कसौटी, यह सटीक समय, हर क्षण हमारे पास मौजूद है। दरबारी और भी स्तब्ध रह गए। बीरबल ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय यह पल है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जो व्यक्ति अभी के क्षण पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है, वही सबसे सही न्याय करता है, सबसे उचित युद्ध लड़ता है और सच्ची शांति स्थापित करता है। क्योंकि अतीत चला गया और भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान ही वह एकमात्र समय है जिस पर हमारा नियंत्रण है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उत्तर सरल था, पर इतना गहरा कि उसे तुरंत स्वीकार करना कठिन था। उन्हें लगा कि यह जवाब बीरबल की बुद्धिमत्ता का बहाना मात्र है, न कि कोई सटीक कसौटी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा शब्दों की जाल बुनते हो। मुझे उदाहरण चाहिए, प्रमाण चाहिए। सिद्ध करो कि यह क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह,
शब्दों का जाल में नहीं बुनता, बल्कि सत्य स्वयं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और महल के बगीचे की ओर इशारा किया, जहां माली सूखे पत्तों का ढेर इकट्ठा कर रहा था। महाराज, कल्पना कीजिए कि इस क्षण माली के हाथ से एक जलती हुई लकड़ी गिर जाए। यह वर्तमान का वह छोटा सा क्षण होगा जो यह तय करेगा कि पूरी बगिया बचती है या राख हो जाती है। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल आगे बढ़े, यदि हम उस जलती हुई लकड़ी को अभी नहीं बुझाते, यह सोचकर कि हम बाद में देखेंगे, तो भविष्य में हम केवल नुकसान का हिसाब ही लगा पाएंगे। वर्तमान ही वह औजार है जिससे हम आने वाले भविष्य को तराश सकते हैं और अतीत की गलतियों को सुधारने का संकल्प ले सकते हैं। यही वह निर्णायक पल है जिसे नियंत्रित करके हम न्याय कर सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं और सच्ची शांति स्थापित कर सकते हैं। अकबर ने पलकें झपकाईं। उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे, मानो उन्होंने केवल एक जवाब नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य समझ लिया हो। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि उन्होंने इतिहास की सबसे कठिन पहेली का समाधान सुना है। बीरबल के शांत हो जाने पर बादशाह अकबर धीरे से अपनी गद्दी से उठे। उनकी आवाज में पहले का संशय नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने समय के सबसे जटिल प्रश्न का उत्तर सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि सत्य के सार से दिया है। अतीत एक पाठ है, भविष्य एक संभावना, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र क्रिया है, एकमात्र कर्मभूमि। उन्होंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे अब ज्ञात हुआ कि कौन सा समय सबसे शक्तिशाली है। वह है अभी। तुम्हारे ज्ञान ने मुझे तीनों सवालों का स्पष्ट उत्तर दे दिया है। तुम सचमुच मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। बादशाह ने बीरबल को गले लगाया और शाही खजाने से उन्हें सोने के सिक्कों की थैली भेंट की, यह घोषणा करते हुए कि बीरबल का ज्ञान ही उनके साम्राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बादशाह अकबर ने गंभीरता से अपने वजीरों और दरबारियों की ओर देखा और घोषणा की, आज से हमारे सभी निर्णय वर्तमान को केंद्र में रखकर लिए जाएंगे। यह केवल बीरबल का उत्तर नहीं है, यह शासन का सार है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने महसूस किया कि बादशाह का उद्देश्य केवल उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना नहीं था, बल्कि राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए शाश्वत सत्य की खोज करना था। यह घटना दरबार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जहां ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना गया। जब भी कोई दरबारी किसी दुविधा या भविष्य की चिंता में डूबता, तो उन्हें बीरबल द्वारा दिए गए इन 3 कठिन सवालों और उनके अभी वाले उत्तर की याद दिलाई जाती। उस दिन से अकबर के साम्राज्य में कार्य करने की ऊर्जा और निर्णय लेने की स्पष्टता अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई, क्योंकि सभी ने समझा कि जीवन का सार वर्तमान की क्रियाशीलता में निहित है। बादशाह अकबर ने अब जाकर यह अनुभव किया कि बीरबल की बुद्धिमानी उनके सिंहासन की सबसे मजबूत नींव थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली, मानो उनके मस्तिष्क पर सदियों से जमा धूल हट गई हो। उनकी आंखों में अब केवल बीरबल के लिए गहरा सम्मान था। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने मेरी शंकाओं का नहीं बल्कि मेरी आत्मा का समाधान किया है। मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने तुम्हें केवल एक दरबारी समझा, जबकि तुम मेरे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक निकले। तुम्हारा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि जीवन की सहज सच्चाई में छिपा है। इस दिन के उपलक्ष्य में अकबर ने तत्काल आदेश दिया कि बीरबल को एक विशेष उपाधि से नवाजा जाए, जो उनकी बुद्धिमानी की सर्वोच्च मान्यता थी। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अब से हर बड़े निर्णय से पहले अधिकारी अभी के महत्व को समझेंगे। साम्राज्य में अनावश्यक बहसें बंद हो गईं और हर क्षण को पूरी शक्ति और समर्पण से जीने की नई प्रथा शुरू हुई।
अकबर का शासन अब ज्ञान और कर्म के उस अद्भुत संतुलन पर टिका था जिसकी नींव बीरबल ने 3 सरल किंतु गहन उत्तरों से रखी थी। इतिहास गवाह है कि इसी वर्तमान की शक्ति ने मुगल साम्राज्य को उसकी महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर ने बीरबल को न केवल एक असाधारण रत्न माना बल्कि उन्हें अपने शासनकाल का आधार स्तंभ घोषित किया। बीरबल के प्रति बादशाह का सम्मान इतना गहरा हो गया था कि राज्य के सबसे गूढ़ और निजी मसलों पर भी उनकी राय अनिवार्य कर दी गई। समय के साथ दरबार में ज्ञान और हास्य का एक अनूठा मिश्रण स्थापित हुआ। अन्य दरबारी जो पहले बीरबल से ईर्ष्या रखते थे अब उनकी दूरदर्शिता के प्रशंसक बन गए। वे समझ चुके थे कि बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें जीवन के मूल सिद्धांतों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। बीरबल के 3 उत्तरों कल की चिंता व्यर्थ है, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है ने पूरे मुगल प्रशासन को एक नई दिशा दी। साम्राज्य की शांति और समृद्धि ऐसी बढ़ी कि पड़ोसी राज्यों ने भी अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धि की मिसालें देनी शुरू कर दीं। शांति और समृद्धि का यह दौर लंबे समय तक चला। बादशाह अकबर संतुष्ट तो थे पर उनका जिज्ञासु मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल हर प्रकार की चुनौती में उतने ही तीक्ष्ण रह सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोलना बाकी है और बीरबल ही एकमात्र कुंजी थे। एक दोपहर जब दरबार अपनी पूरी शानो-शौकत के साथ लगा हुआ था अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और एक नया विकट प्रश्न दाग दिया। यह प्रश्न न तो धर्म से जुड़ा था न ही राजनीति से, यह था एक ऐसी चुनौती जिसे तुरंत और सटीक उत्तर की आवश्यकता थी। बीरबल, बादशाह ने गंभीरतापूर्वक कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा मान चुके हैं पर क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि हमारे पूरे साम्राज्य में कुल कितने कौए हैं? यह सवाल सुनकर सभा में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। यह कोई दार्शनिक पहेली नहीं थी, यह असंभव गणना का विषय था। सभी दरबारी अचंभे में थे। वे देखने लगे कि बीरबल इस अकल्पनीय कठिन सवाल का सामना कैसे करेंगे। बीरबल ने क्षण भर भी व्यर्थ न गवाया। उनके चेहरे पर न तो तनाव था न ही अनिश्चितता बल्कि एक शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने बड़े इत्मीनान से बादशाह को झुककर अभिवादन किया। जहां पनाह, बीरबल ने अत्यंत शांति से कहा, आपके इस कठिन प्रश्न का उत्तर मेरी बुद्धिमत्ता से अधिक मेरे साम्राज्य के प्रति प्रेम पर निर्भर करता है। फिर बीरबल ने कुछ देर आंखें बंद कीं, जैसे वह वास्तव में आसपास उड़ते कौओं की गिनती कर रहे हों। सभा उत्सुकता से सांस रोके बैठी थी। उन्होंने आंखें खोलीं और सीधे बादशाह की आंखों में देखते हुए घोषणा की, मेरे आकलन के अनुसार आपके पूरे शाही इलाके में कुल 80,888 कौए हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने तुरंत आगे कहा, यदि आपको मेरी गणना पर थोड़ा भी संदेह हो तो आप अभी सिपाहियों को भेजकर गिनती करवा सकते हैं। यदि संख्या इससे अधिक निकले तो समझ लीजिएगा कि कुछ कौए पड़ोसी राज्यों से अपने संबंधियों से मिलने आए हुए हैं, और यदि संख्या कम निकले तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारे कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हुए हैं। बीरबल की इस अद्भुत हाजिर जवाबी और तार्किक मोड़ ने बादशाह अकबर को निरुत्तर कर दिया। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे और अकबर अपनी कुर्सी पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह जवाब केवल एक संख्या नहीं था बल्कि एक चुनौती को स्वीकार कर उसे वापस पूछने वाले पर ही पलट देने का अनुपम तरीका था। अकबर अपनी कुर्सी से उठे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता और गर्व का भाव था। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, वाह बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो।
तुमने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि एक ऐसी परिभाषा दी है जो हर तर्कशास्त्री के मुंह पर ताला लगा दे। बादशाह ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को 100 स्वर्ण मोहरें भेंट की जाएं। लेकिन अकबर का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह जानते थे कि साधारण सवाल बीरबल के लिए खेल मात्र हैं। बादशाह अब एक ऐसी चुनौती पेश करना चाहते थे जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि गहरी मानवीय समझ और दर्शन पर आधारित हो। अगले दिन दरबार फिर से लगा। इस बार अकबर ने अपने सिंहासन पर अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठकर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, कौओं की गिनती तो तुमने कर दी। अब मुझे यह बताओ कि संसार में सबसे अधिक तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तु क्या है। यह प्रश्न भौतिकता से परे मन की सीमाओं को टटोलने वाला था। बीरबल ने प्रश्न सुना और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत इस गूढ़ प्रश्न की गहराई को समझ लिया, जो केवल गति की नहीं बल्कि चेतना की बात करता था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे अधिक तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तु मनुष्य का विचार है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने अपनी बात समझाई, महाराज, प्रकाश को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ क्षणों का समय लगता है, लेकिन एक विचार पलक झपकते ही यहाँ से अतीत के क्षणों तक या 7 समंदर पार भविष्य की कल्पना तक पहुँच जाता है। हमारे मन की गति ही वह एकमात्र शक्ति है जो ब्रह्मांड की सभी सीमाओं को लांघ जाती है। अकबर ने सिर हिलाया। वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और त्वरित जवाब से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनका संतोष अस्थायी था। वह जानते थे कि ये भी उनके सबसे कठिन सवालों की श्रेणी में नहीं आते। अकबर की आंखों में अब एक नई, भयानक चुनौती का संकल्प था। अकबर ने अपनी विशाल सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए बीरबल को देखा। उनके चेहरे पर अब जिज्ञासा और चुनौती का गहरा मिश्रण था। बीरबल, तुम्हारे उत्तर प्रशंसनीय हैं, परंतु अब मैं तुम्हें वह सवाल सौंपता हूं जो मुझे कई रातों से सोने नहीं देता। यह न तो गति से जुड़ा है, न ही दिशा से, बल्कि मनुष्य के उस अस्तित्व से जुड़ा है जिसे हम हमेशा अनदेखा करते हैं। अकबर ने अपनी आवाज को धीमा किया, जैसे वह कोई गहरा रहस्य बता रहे हों। मेरा प्रश्न यह है, इस विशाल साम्राज्य में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हर व्यक्ति बिना किसी मेहनत के, बिना एक पैसा खर्च किए जन्म से ही प्राप्त करता है, लेकिन मृत्यु तक उसे बचाने में सबसे अधिक संघर्ष करता है? यदि वह चीज खो जाए तो न केवल राजा बल्कि सबसे धनी व्यापारी भी क्षण भर में कंगाल हो जाता है। पूरा दरबार निस्तब्ध हो गया। बीरबल ने अपने माथे पर बल डाला। यह प्रश्न पिछली पहेलियों से कहीं अधिक जटिल और जीवन के गूढ़ सत्य से भरा था। अकबर की आंखें बीरबल के चेहरे पर टिकी थीं, मानो कह रही हों, अब दिखाओ अपनी असली बुद्धिमत्ता। दरबार में सन्नाटा पसरा था। कई वजीरों ने अपने होंठ भींचे। उनके दिमाग में धन, स्वास्थ्य या खुशी जैसे उत्तर घूम रहे थे, पर वे जानते थे कि ये पूरी तरह से प्रश्न की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। कुछ दरबारी तो बस बीरबल को देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि इस बार वे विफल हों। बादशाह अकबर ने धीमे से मुस्कराते हुए कहा, समय सीमित है मेरे प्रिय बीरबल। यह प्रश्न केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं है, यह जीवन के दर्शन की भी परख है। बीरबल ने अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ आकृतियां बनाईं, मानो वे अपने विचारों को भौतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने हर संभावित उत्तर को अपने मस्तिष्क से खारिज किया। हर चीज को किसी न किसी रूप में कमाना पड़ता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा था कि क्या जन्म से ही मिलता है? उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रश्न के हर शब्द को दोहराते हुए अचानक उनके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें उस अमूल्य चीज का आभास हुआ जो भौतिक नहीं थी, पर जीवन का आधार थी। वह चीज जिसे पाना जितना सरल था,
बचाना उतना ही कठिन। बीरबल के चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि आत्मविश्वास की मंद मुस्कान थी। वह समझ गए थे कि अकबर का सबसे कठिन प्रश्न वास्तव में सबसे सीधा था। बीरबल ने आंखें खोलीं और अपनी मुद्रा में दृढ़ता लाई। उन्होंने सम्मान के साथ अकबर के सामने शीश नवाया। पूरी सभा की निगाहें उन पर टिकी थीं। बादशाह अकबर के चेहरे पर अब भी वही जिज्ञासा थी, वे परिणाम जानने को आतुर थे। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहना शुरू किया, आपने सही फरमाया कि दुनिया की हर चीज की कीमत होती है, सिवाय उस अमूल्य वस्तु के जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, और वह है मान सम्मान। उन्होंने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, हमें यह किसी पदवी या दौलत से नहीं कमाना पड़ता। हर मनुष्य जन्म से ही सम्मान और पहचान के हकदार होता है। इसे अर्जित करना तो सरल है, लेकिन इसे बचाए रखना, जहां पनाह, सबसे कठिन है। एक छोटी सी गलती या अहंकार इसे पल भर में नष्ट कर सकता है। अकबर ने जब यह उत्तर सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सिर हिलाया। बीरबल ने सिर्फ जवाब नहीं दिया था, उन्होंने जीवन की एक गहरी सच्चाई को इतनी सरलता से सबके सामने रख दिया था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हैरत से बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने एक लंबी सांस ली और विजयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम सचमुच असाधारण हो। तुमने जो ज्ञान दिया है वह केवल उत्तर नहीं बल्कि हर राजा और प्रजा के लिए एक गहरा मार्गदर्शन है। उन्होंने खड़े होकर बीरबल की पीठ थपथपाई। इस प्रशंसा से जहां सारे दरबारी हतप्रभ थे और बीरबल को सम्मान की नजरों से देख रहे थे, वहीं कुछ चुनिंदा मंत्रियों के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें बीरबल की बढ़ती धाक और बादशाह से उनकी नजदीकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वजीर खास ने दबी जुबान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन बादशाह का ध्यान अब अगले सवाल पर था। तो बीरबल, अकबर ने फिर अपनी शाही कुर्सी संभाली। उनकी आवाज अब और भी गंभीर थी, पहले सवाल का जवाब तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने दे दिया, अब मेरे दूसरे सबसे कठिन सवाल का सामना करो। उन्होंने चारों ओर देखा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखने में सबसे सस्ती है, आसानी से मिल जाती है, पर उसे खरीदना सबसे महंगा साबित होता है। दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल पहले से भी ज्यादा पेचीदा था। दरबार में हर तरफ फुसफुसाहट फैल गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, यह सोचकर कि शायद इस बार बीरबल के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। कईयों ने तो तुरंत ही कयास लगाने शुरू कर दिए, सोना नहीं, वह तो महंगा है। नमक नहीं, वह सस्ता तो है पर इतना महंगा भी नहीं। वजीर आजम ने अपनी भौहें चढ़ाई। उन्हें यकीन था कि बादशाह ने इस बार ऐसा जाल बुना है जिससे बीरबल निकल नहीं पाएंगे। लेकिन बीरबल अविचलित रहे। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद रखीं, मानो वह उस अदृश्य, सस्ती मगर सबसे महंगी चीज को अपने मन की आंखों से टटोल रहे हों। फिर उन्होंने बादशाह की ओर झुककर सम्मानपूर्वक कहा, जहां पनाह, यह चीज हवा की तरह मुफ्त है, यह हर गली नुक्कड़ पर बिना मांगे उपलब्ध है, पर इसकी कीमत चुकाने में इंसान को अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना मान सम्मान भी दांव पर लगाना पड़ जाता है। मैं आपके दूसरे सबसे कठिन सवाल का उत्तर देना चाहूंगा, वह चीज है झूठ। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, एक झूठ तुरंत बोल दिया जाता है, पर उस एक झूठ को छिपाने के लिए 100 सच्चाइयां कुर्बान करनी पड़ती हैं। बादशाह अकबर कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह सत्य को इतनी सरलता से उजागर किया है कि हम हतप्रभ हैं। झूठ सचमुच में मुफ्त का वह जाल है जिसमें इंसान सबसे ऊंची कीमत पर फंसा जाता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता को सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे थे।
एक ऐसा उत्तर जो विचार की गहराई और जीवन की विडंबना दोनों को दर्शाता था। अकबर ने फिर सिंहासन पर थोड़ा सीधा होते हुए अपनी आवाज को और गंभीर किया। परंतु बीरबल, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है उस अंतिम और सबसे कठिन सवाल का, जिसने मेरे मन को कई रातों से बेचैन कर रखा है। यदि तुम इसका उत्तर दे पाए तो तुम वास्तव में मेरे नवरत्नों में श्रेष्ठ कहलाओगे। बताओ, वह कौन सी चीज है जो हमेशा हमारी आंखों के सामने होती है मगर हम उसे सबसे कम महत्व देते हैं। बीरबल ने सभा में उपस्थित सभी लोगों पर एक शांत दृष्टि डाली, फिर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, केवल गंभीर समझदारी थी। जहां पनाह, उन्होंने धीमी परंतु इतनी स्पष्ट आवाज में कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच गई, वह चीज है वर्तमान समय, वक्त। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, यह हमेशा हमारी आंखों के सामने होता है, क्योंकि हम हर पल वर्तमान में जी रहे होते हैं, परंतु हम इसे महत्व नहीं देते। हम या तो बीते हुए कल के पछतावे में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में डूबे रहते हैं। वर्तमान को हम रेत की तरह हाथ से फिसल जाने देते हैं। इसका मूल्य तब पता चलता है जब यह बीता हुआ कल बन जाता है। जिस इंसान ने अपने वर्तमान समय का आदर नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को गंवा दिया। अकबर गहरे विचार में डूब गए। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह बीरबल के शब्दों के वजन को महसूस कर रहे हों। यह उत्तर सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं था, बल्कि जीवन का सार था जिसने वर्षों से उन्हें बेचैन कर रखा था। उनका माथा बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने झुक गया। अकबर ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक गहन शांति थी, जो वर्षों के भ्रम टूटने के बाद आती है। उन्होंने बीरबल को झुककर देखा और अत्यंत आदर भाव से कहा, बीरबल, तुमने मेरे उस भ्रम को तोड़ दिया जो मुझे वर्षों से बांधे हुए था। समय, हाँ, समय ही वह अनमोल दौलत है जिसे हम व्यर्थ गवा देते हैं। तुम्हारा ज्ञान सचमुच अतुलनीय है। आज तुमने एक बादशाह को नहीं, बल्कि जीवन के सत्य की खोज कर रहे एक जिज्ञासु इंसान को संतुष्ट किया है। कबर ने अपनी आवाज को स्थिर किया। परंतु मेरे सबसे कठिन सवालों की सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल पहला पड़ाव था। अब तुम मेरे दूसरे और शायद सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर दो। मुझे बताओ बीरबल, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान सबसे ज्यादा पाने की कोशिश करता है, जिसे हासिल करने के लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, फिर भी वह उसे कभी भी पूरी तरह से नहीं मिलती? वह कौन सी प्यास है जो बुझती ही नहीं? पूरे दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। यह प्रश्न पहले से भी अधिक जटिल था। बीरबल ने गहरी सांस ली और शांत, आत्मविश्वास भरी मुद्रा में बादशाह अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, दुनिया में जिसे इंसान सबसे ज्यादा पाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह अपनी नींद, अपना सुख और अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वह है संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट। दरबारियों ने आश्चर्य से फुसफुसाहट की। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इंसान दौलत, ताकत और प्रेम इसलिए चाहता है ताकि उसे संतुष्टि मिल सके, पर वह यह नहीं समझता कि संतुष्टि एक मृगतृष्णा, मिराज है। जैसे ही वह एक मुकाम हासिल करता है, उसकी लालसा तुरंत अगले और बड़े मुकाम पर टिक जाती है। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, क्योंकि संतुष्टि बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उसके अंदर के ठहराव में है, जो उसे कभी नहीं मिलता। बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उनके चेहरे पर गहन विचार का भाव था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को मौन स्वीकृति दी। अद्भुत बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी समझ की गहराई अथाह है।
अब मेरा अंतिम और तीसरा प्रश्न सुनो, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका उत्तर देना संसार में असंभव है। अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य को टटोल रहे हों। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। हवा में भी एक अजीब सा ठहराव महसूस हो रहा था। बीरबल, अकबर ने अपनी आवाज को गंभीर करते हुए कहा, मेरे पिछले दोनों प्रश्न बाहरी थे, धन और तृष्णा से संबंधित। यह तीसरा प्रश्न मनुष्य के अस्तित्व की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने झुककर बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, मनुष्य को सबसे अधिक क्या बांधता है? क्या यह कर्मों की श्रृंखला है जिसे वह प्रतिदिन बनाता है, या फिर यह नीति की वह अटल जंजीर है जिसे स्वयं ईश्वर ने बुना है? अकबर ने चुनौती भरी मुस्कान के साथ पूछा। संक्षेप में कहो, क्या आदमी अपनी इच्छा से जीता है या वह केवल समय के हाथों की कठपुतली है? यदि तुम आज इस रहस्य को सुलझा दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम न केवल मेरे वजीर बल्कि इस धरा के सबसे बड़े ज्ञानी हो। बीरबल ने शांत चित्त से बादशाह की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। बीरबल ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अकबर की उत्सुकता को भांप रही थीं। जहां पनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा, आपका प्रश्न पहाड़ जितना विशाल है जिसे केवल शब्दों की पतली रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। यदि मैं कहूं कि मनुष्य कर्मों से बंधा है तो मैं ईश्वर की शक्ति को नकारता हूं। यदि मैं कहूं कि वह केवल नीति की कठपुतली है तो मैं मनुष्य के साहस और इच्छा शक्ति का अपमान करता हूं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। सत्य यह है कि मनुष्य को कर्म और नीति दोनों ही बांधते हैं, लेकिन सबसे अधिक उसे एक तीसरी चीज बांधती है जो इन दोनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अकबर ने उत्सुकता से माथे पर बल डाला। वह तीसरी चीज क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वह है भ्रम। बादशाह सलामत। मनुष्य तब तक अपनी इच्छा से जीता है जब तक उसे यह भ्रम रहता है कि उसके पास विकल्प हैं। वह समय की कठपुतली तब बन जाता है जब उसे यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि उसके सभी विकल्प वास्तव में पहले से ही लिखे जा चुके थे। यदि आप इस जटिल गांठ को खोलना चाहते हैं तो मुझे एक दिन का समय दें। मैं आपको कल बताऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा कि यह भ्रम कैसे काम करता है। अगले दिन सुबह होते ही बीरबल शाही बाग के एक एकांत कोने में बादशाह का इंतजार कर रहा था। उसने जमीन पर दो साधारण, एक जैसे दिखने वाले मिट्टी के बर्तन रखे थे जो कपड़े से कसकर ढके हुए थे। जब अकबर वहां पहुंचे तो बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, कल हमने भ्रम की बात की थी। आज हम देखेंगे कि आप स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करते हैं या आपका चुनाव पहले से ही लिखा जा चुका था। अकबर ने उत्सुकता से बर्तनों को देखा। इनमें क्या है बीरबल? इन दोनों बर्तनों में एक ही प्रकार की वस्तु है, लेकिन वे पूरी तरह से अलग अनुभव प्रदान करती हैं। बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा, एक में आपकी पसंद चॉइस है और दूसरे में आपका भाग्य फेट। आप जिसे चाहें उसे चुन लें। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने चुना या यह भ्रम आपको चुनने पर मजबूर कर रहा था। अकबर की आंखें चमक उठीं। यह चुनौती उनके अन्य सभी सवालों से अधिक जटिल और रोमांचक थी। उन्होंने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक दोनों बर्तनों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अब उन्हें चुनाव करना था। बादशाह अकबर ने अपना माथा ठोंका। दोनों बर्तन मिट्टी के बने थे और आकार, वजन और रंग में बिल्कुल समान थे। उन्हें छूकर भी कोई फर्क महसूस नहीं होता था। अकबर को एहसास हुआ कि यदि वह तर्क के आधार पर चुनते हैं तो बीरबल उसे भाग्य सिद्ध कर देगा, और यदि वह बिना सोचे समझे चुनते हैं तो बीरबल उसे पसंद का भ्रम बता देगा। यह सोचकर उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उन्होंने तर्क और ज्ञान की सभी सीमाओं को पार करने की कोशिश की।
अंत में उन्होंने महसूस किया कि इस पहेली का हल तर्क से नहीं बल्कि स्वयं कार्य करने से ही निकलेगा। उन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी जो उन्हें दाईं ओर का बर्तन उठाने को कह रही थी। उन्होंने धीरे से अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास के साथ दाईं तरफ रखे बर्तन को उठा लिया। बीरबल के चेहरे पर एक सूक्ष्म और रहस्यमय मुस्कान आई, जैसे वह पहले से जानता था कि बादशाह क्या करेंगे। अकबर ने बर्तन को मजबूती से पकड़ते हुए बीरबल से पूछा, यह मैंने चुना है। अब बताओ, क्या यह मेरी पसंद है या यह मेरा भाग्य था जिसने मुझे इसे चुनने पर मजबूर किया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, अब मैं दोनों बर्तनों का भेद बताता हूं। जहां पनाह, बीरबल ने अत्यंत नम्रता से कहा। बाएं बर्तन में एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, आपकी आयु भाग्य द्वारा निर्धारित है। यह भाग्य और पूर्वनिश्चितता को दर्शाता था। जबकि आपने जो दाया बर्तन चुना उसमें एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, आप अपनी पसंद से जिएंगे और अपने कर्मों का फल पाएंगे। बीरबल ने पर्चियां निकालकर बादशाह को थमाई। वह अदृश्य आवाज, जहां पनाह, जो आपने सुनी वह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी। वह आपके अंतर्मन की प्रबल इच्छा थी, वह चुनाव जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपने अपने अंदर की पसंद को सुना और इसी ने आपको वह बर्तन उठाने पर मजबूर किया। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, दोनों ही बर्तनों में भेद केवल हमारी धारणा का था। जहां पनाह, भाग्य हमें विकल्प देता है परंतु चुनाव हमेशा हमारी पसंद होती है, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली है। बादशाह अकबर गहरे सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर गहन शांति और संतुष्टि का भाव था। उन्होंने अपने आसन से उठकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुमने आज केवल एक पहेली नहीं सुलझाई है, तुमने मानव जीवन के मूल आधार को खोलकर रख दिया है। यह सिद्ध करता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों ही उसके अपने भीतर निवास करते हैं, और हमारा चयन ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। सम्राट ने गर्व से बीरबल का कंधा थपथपाया। सदियों से बड़े बड़े विद्वान जिस रहस्य को भेद नहीं पाए, उसे तुमने एक सरल प्रयोग से समझा दिया। यह एक राजा के लिए सबसे कठिन ज्ञान था। आज मैं निश्चिंत हूं। अकबर ने एक लंबी सांस ली और दरबार में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए मुस्कुराए। पहला और दूसरा सबसे कठिन सवाल अब समाप्त हुआ। अब बीरबल, क्या तुम मेरे तीसरे और अंतिम सबसे भयंकर प्रश्न का सामना करने के लिए तैयार हो? बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया, उनकी आंखों में तेज आत्मविश्वास झलक रहा था। जहां पनाह, जब तक यह शरीर और यह बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है, बीरबल हर चुनौती के लिए तैयार है। यह दास आपके ज्ञान की अंतिम कसौटी पर खरा उतरने का सौभाग्य चाहता है। आपकी तीसरी और सबसे भयंकर पहेली क्या है? सम्राट अकबर का चेहरा एकाएक गंभीर हो गया। उनकी मुस्कान लुप्त हो चुकी थी और आंखें दूर कहीं शून्य में देख रही थीं। उन्होंने अपनी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ रखते हुए कहा, सुनो बीरबल, यह प्रश्न न्याय, सत्ता और व्यक्तिगत प्रेम की खाई पर खड़ा है। मान लो कि किसी राजा को अपने सबसे प्रिय और निर्दोष व्यक्ति, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, को केवल राज्य की अस्थिरता टालने के लिए जनता के बीच मृत्युदंड देना पड़े। क्या उस राजा का कार्य धर्म होगा या घोर अधर्म? और यदि वह ऐसा नहीं करता तो क्या वह अपने राजधर्म से विमुख हो जाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न किसी भी राजा के हृदय को चीर देने वाला था। बीरबल ने आंखें मूंद लीं। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह राजधर्म की अग्निपरीक्षा थी जो सीधे सम्राट के मानवीय अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। यह ऐसा विषय था जिस पर किसी भी तर्क या शास्त्र की स्पष्ट राय मिलना कठिन था। कुछ क्षणों की गहन चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से सिर उठाया।
उनके चेहरे पर किसी निर्णायक उत्तर की दृढ़ता नहीं, बल्कि उस उत्तर को खोजने के संघर्ष की छाया थी। जहां पनाह, बीरबल ने अत्यंत नम्रता से कहा, यह सवाल धर्म की कसौटी पर मनुष्य के सबसे कठिन संघर्ष को सामने रखता है। जहां प्रेम और न्याय का पलड़ा बराबर हो, वहां संतुलन केवल एक चीज से साधा जा सकता है, राजसिंहासन का बोझ। सच्चा धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के सामूहिक हित को सर्वोपरि मानता है। राजा का शरीर उसका नहीं, बल्कि उसके राज्य का होता है। यदि एक निर्दोष की बलि से हजारों जानें बचती हैं और राज्य की नींव मजबूत रहती है, तो न्याय की दृष्टि में राजा का वह कार्य धर्म ही कहलाएगा। किंतु महाराज, उस धर्म को निभाने की कीमत चुकाने वाला राजा अपने हृदय में घोर अधर्म का बोझ जीवन भर ढोता रहेगा। अकबर कुछ पल के लिए मौन हो गए। उनके विस्तृत माथे पर गहन विचारों की छाया पड़ने लगी। उस विशाल कक्ष में बैठे सभी दरबारी, जो इस सूक्ष्म चर्चा को सुन रहे थे, सबकी निगाहें बादशाह पर टिकी थीं। यह केवल सिद्धांत नहीं था, यह सिंहासन का सबसे क्रूर सत्य था। पंडित जी, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, मानो वे कई टन बोझ उठा रहे हों, आपने एक ऐसे सत्य से परिचय कराया है जहां जीत कर भी हारना निश्चित है। यदि राज्य की रक्षा में राजा को अपने ही हृदय का वध करना पड़े, तो क्या उस अधर्म का बोझ कभी हल्का हो सकता है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जहां राजा व्यक्तिगत पाप से मुक्त होकर भी धर्म निभा सके? क्या कोई ऐसी राह नहीं जहां न्याय और प्रेम एक साथ चल सकें? पंडित जी ने अत्यंत शांत भाव से बादशाह की ओर देखा। महाराज, यही वह सबसे कठिन प्रश्न है जिसका उत्तर न शास्त्रों में है, न राजनीति में। इसका उत्तर केवल उस राजा के त्याग में निहित है जो जानता है कि उसका आसन कांटों का ताज है। राजा के अधर्म का प्रायश्चित उसकी प्रजा का सुख ही है। अकबर ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक के पास भी अपने हृदय को सांत्वना देने का कोई उपाय नहीं था। अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि अब स्पष्ट थी, हालांकि उसमें एक नई तरह की विरक्ति और बोझिलता थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका आसन केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तिगत इच्छाओं को दफनाने का स्थान भी था। पंडित जी, अकबर ने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो मेरे गुरु भी नहीं दे पाए। प्रेम और न्याय को एक तराजू पर तौलना संभव नहीं है। यदि प्रेम को बचाना है तो न्याय को झुकना होगा, और यदि न्याय को बचाना है तो राजा को अपने प्रेम का गला घोंटना होगा। उसी क्षण बादशाह ने अपने हृदय के उस हिस्से को त्याग दिया जो निजी सुख चाहता था। उन्होंने स्वयं को मुगल सल्तनत का रक्षक घोषित किया, न कि स्वामी। वह समझ चुके थे कि शासक का सबसे बड़ा धर्म राजधर्म है, जिसके लिए उन्हें कठोर बनकर जीना होगा। यह सत्य स्वीकार करना ही उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। उस दिन से बादशाह अकबर ने अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा पहन लिया जिस पर केवल राजधर्म की दृढ़ता थी। उनकी हंसी, उनकी निजी चिंताएं, सब दरबार की भारी दीवारों के पीछे दफन हो गईं। अब वह केवल सल्तनत की रक्षा करने वाले एक निष्पक्ष और कुछ हद तक निष्ठुर न्यायकर्ता थे। बीरबल ने भी महसूस किया कि उनके प्रिय मित्र और संरक्षक के बीच अब एक शाही अलिखित दूरी आ चुकी है। अकबर की आंखें अब व्यक्तिगत स्नेह नहीं, बल्कि केवल राज्य की संतुलन रेखा देखती थीं। यह आंतरिक परिवर्तन जल्द ही आगरा की जनता के सामने एक भयानक परीक्षा के रूप में आया। उनके सबसे विश्वासपात्र और शक्तिशाली मनसबदार हुसैन खान के उद्दंड पुत्र ने भरे बाजार में एक साधारण कारीगर की हत्या कर दी। न्याय की गुहारें शाही महल तक पहुंच गईं। अब अकबर के सामने वही कठिन प्रश्न था, क्या वह अपने शक्तिशाली मित्र का पक्ष लेंगे या उस न्याय के लिए खड़े होंगे जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था।
यदि वह चूकते तो उनका सारा आत्मत्याग व्यर्थ हो जाता। अकबर ने एक गहरी सांस ली। न्याय की तराजू पर उन्होंने मित्रता और राजनीति के भार को पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने तुरंत दरबार आयोजित किया, जहां हुसैन खान अपने अहंकार में डूबा हुआ निश्चिंत खड़ा था। अकबर की आवाज राजसी और गंभीर थी। हुसैन खान के पुत्र पर लगा हत्या का आरोप सिद्ध होता है। कानून की दृष्टि में वह कोई राजकुमार नहीं बल्कि केवल एक हत्यारा है। अगले ही पल अकबर ने कठोर फैसला सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि मनसबदार के पुत्र को उसी बाजार में सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए जहां उसने अपराध किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हुसैन खान का चेहरा क्रोध और अपमान से पीला पड़ गया। उसने अपने सम्राट की ओर देखा, मानो यह विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि न्याय ने सत्ता को चुनौती दी है। अकबर ने एक कठिन युद्ध जीत लिया था, एक युद्ध जो राज्य से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर लड़ा गया था। इस निर्णय से राज्य में यह संदेश स्पष्ट हो गया कि बादशाह के लिए न्याय सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए सबसे वफादार सहयोगी को गंवाना पड़े। लेकिन यह जीत अकबर को महंगी पड़ने वाली थी। हुसैन खान ने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। हुसैन खान ने दरबार छोड़ने से पहले बदले की ज्वाला को ठंडी राख के नीचे छिपा दिया। वह जानता था कि शारीरिक युद्ध से ज्यादा कठिन होता है बुद्धि का युद्ध। कुछ ही हफ्तों में साम्राज्य के दूरदराज के कोनों से अजीबोगरीब शिकायतें आने लगीं। ये शिकायतें साधारण नहीं थीं, वे सीधे बादशाह के न्याय और बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देती थीं। एक प्रांत में एक ग्रामीण ने जमीन विवाद के समाधान के लिए पारंपरिक मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। उसने मांग रखी कि अगर बादशाह न्याय को धन से ऊपर रखते हैं तो वह मुआवजे के रूप में ऐसे 3 सवाल पूछना चाहता है जिनका जवाब देना स्वयं बीरबल के लिए असंभव हो। यह सिर्फ एक मामला नहीं था। जल्द ही ऐसे कई मामले दरबार में पहुंचने लगे, जहां लोग समाधान के बदले असंभव नैतिक या तार्किक प्रश्न पूछ रहे थे। यह विद्रोह नहीं बल्कि ज्ञान और नैतिक सत्ता के केंद्र पर किया गया हमला था। अकबर समझ गया कि हुसैन खान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी शुरू कर दी है। अब उसे तलवार से नहीं बल्कि सबसे कठिन विचारों से लड़ना था, जिन्होंने राज्य के हर नागरिक को यह पूछने का साहस दिया था कि बादशाह का ज्ञान कितना गहरा है। यह न्याय का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अगले कुछ हफ्तों में दरबार की रौनक फीकी पड़ गई। जहां पहले हंसी और ज्ञान चर्चा गूंजती थी, अब एक बेचैन सन्नाटा छाया रहता था। मंत्री और दरबारी, विशेषकर बीरबल, इन जटिल दार्शनिक और नैतिक पहेलियों के आगे पसीना बहा रहे थे। ये प्रश्न केवल उत्तर नहीं मांगते थे, वे उस संपूर्ण व्यवस्था पर संदेह पैदा करते थे जिस पर मुगलिया सल्तनत टिकी थी। एक दोपहर एक साधारण किसान, जिसके हाथ मिट्टी से सने थे, दरबार में लाया गया। वह किसी समाधान के लिए नहीं आया था, बल्कि एक प्रश्न लेकर आया था जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसने निडरता से अकबर की ओर देखा और पूछा, जहांपनाह, मैं जानना चाहता हूं कि यदि मैं एक ही पल में अपने जीवन के सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी खुशी को महसूस करूं, तो उस पल में मेरी आत्मा का भार कितना होगा? यह सवाल सुनकर दरबारी सत्ते में आ गए। यह न गणित था, न कानून, यह मानव मन की गहराई मापने की चुनौती थी। अकबर की शांत आंखें अब क्रोधित नहीं थीं, बल्कि गहरे चिंतन में डूब गईं। उसे एहसास हुआ कि हुसैनी चुनौती अब केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह उस विचार को जीतने की लड़ाई बन गई थी जो बादशाह को इंसान से ऊपर रखता था। अब अकबर को स्वयं को सबसे कठिन विचारक सिद्ध करना था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मोमबत्ती की लौ की फड़फड़ाहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली, जैसे वह केवल हवा से नहीं बल्कि उस गहन चिंतन के दबाव से ऊर्जा खींच रहा हो।
उसने अपनी आंखें खोलीं और हुसैनी की ओर देखा, जिसने अब भी उसी धैर्य और विनम्रता से बादशाह के अगले विचार का इंतजार किया। अकबर जानता था कि इस प्रश्न का त्वरित उत्तर देना जल्दबाजी होगी। यह केवल ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की पहचान का विषय था। हुसैनी अकबर ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में अब राजसी हुंकार नहीं, बल्कि एक अनुभवी विचारक का ठहराव था। तुमने जो प्रश्न किया है, वह स्वर्ग और नर्क के बीच का पुल है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अगर इस दरबार का कोई भी सदस्य, चाहे वह बीरबल हो या टोडरमल, 7 दिनों के भीतर इसका ऐसा उत्तर दे जो तुम्हें पूर्णतः संतुष्ट कर सके, तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। अन्यथा, उन्होंने दृढ़ता से कहा, 7वें दिन मैं स्वयं इस आत्मा के भार को परिभाषित करूंगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चुनौती अब पूरे साम्राज्य की प्रतिष्ठा बन गई थी। दरबार में फुसफुसाहट जल्द ही गंभीर चुप्पी में बदल गई, जिसने हर अधिकारी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। सबकी निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने चुनौती देने वाले की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि गहन चिंतन की मुद्रा थी। उन्हें पता था कि यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और मानव अस्तित्व की सबसे गहरी गुत्थी थी। उस रात बीरबल का कमरा पूरी तन्मयता से जगमगा रहा था। धर्मशास्त्र की पोथियां खुली थीं, लेकिन वह किसी सूत्र या श्लोक में उत्तर नहीं खोज रहे थे, बल्कि उस प्रश्न के मूल अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे, आत्मा का भार। उधर टोडरमल, जो अंकों और राज्य प्रबंधन के विशेषज्ञ थे, इस अमूर्त समस्या के सामने स्वयं को असहाय पा रहे थे। जैसे जैसे पहला दिन बीता, फिर दूसरा, साम्राज्य में तनाव बढ़ता गया। 7 दिनों की समय सीमा, जो शुरू में लंबी लग रही थी, अब सांस रोक देने वाली लगने लगी थी। हर कोई जानता था, यदि बीरबल भी विफल हुए, तो यह बादशाह की प्रतिष्ठा पर सीधा आघात होगा। छठा दिन भी लगभग बीत चुका था, और बीरबल की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक गहरी चिंतन की थकावट थी। रात के आखिरी पहर में, जब बाकी दरबार और आगरा शहर गहरी नींद में था, बीरबल ने अचानक अपनी अध्ययन कुटिया छोड़ी। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा का भार जैसे अमूर्त प्रश्न का उत्तर तर्क या धार्मिक ग्रंथों की जटिलताओं में नहीं मिलेगा, बल्कि यह कहीं अत्यंत सरल और सीधे जीवन से जुड़ा होगा। अगली सुबह, 7वें और अंतिम दिन, सूर्योदय के समय बीरबल ने राजमहल में कदम रखा। उनके चेहरे पर अब 7 दिन पहले वाला विचलित भाव नहीं था। इसके स्थान पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी, जिसने दरबारियों के बीच दबी सांसों को और बढ़ा दिया। उन्होंने सीधा बादशाह अकबर के सामने झुककर प्रणाम किया। टोडरमल और अबुल फजल दोनों उत्सुकता और भय से बीरबल को देख रहे थे। अकबर ने सिंहासन से झुककर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें वह उत्तर मिला जिसने 7 दिनों तक हमारे पूरे साम्राज्य को उलझाए रखा? बीरबल ने आत्मविश्वास से अपनी मुट्ठी खोली। हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। मैंने आत्मा का सही भार खोज लिया है, लेकिन इसका प्रदर्शन दरबार में नहीं, बल्कि खुले मैदान में करना होगा। अकबर ने एक पल के लिए अपनी गहरी भौहें चढ़ाई। आत्मा का भार और उसे खुले मैदान में तौलना, यह बीरबल की एक और रहस्यमय चाल थी, जो हमेशा उन्हें चकित करती थी। ठीक है, बीरबल, बादशाह ने अपनी आवाज में निश्चितता लाते हुए कहा। यदि तुम कहते हो कि इसका प्रदर्शन सूर्य की रोशनी में होना चाहिए, तो वही होगा। कल सुबह जमुना किनारे वाले विशाल मैदान में हमारा विशेष दरबार लगेगा। पूरा साम्राज्य देखेगा कि तुमने कौन सी अलौकिक पहेली सुलझाई है। हम तुम्हारा उत्तर जानने को आतुर हैं। अगली सुबह आदेशानुसार भारी भीड़ उत्सुकता से उमड़ पड़ी थी। दूर दूर तक लोग जमा थे। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा, विशेष रूप से निर्मित तराजू रखा गया था,
जो किसी साधारण तराजू से कहीं विशाल और मजबूत था। बादशाह अकबर अपने वजीरों के साथ मंच पर विराजमान थे। सबकी निगाहें अब केवल बीरबल को खोज रही थीं। बीरबल मुस्कुराते हुए मंच पर पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटी सी साधारण सी चीज थी। उन्होंने तराजू के एक पलड़े की ओर इशारा किया। हुजूर, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तोल शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा का भार किस पर निर्भर करता है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उनकी उत्सुकता में थोड़ी अधीरता भी थी। बीरबल, यह कैसा रहस्य? हम यहाँ आत्मा को तौलने आए हैं, न कि उसकी परिभाषा समझने। जल्दी करो और हमें वह चीज दिखाओ जो तुम तौलने जा रहे हो। बीरबल ने सम्मान में सिर झुकाया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। हुजूर, आत्मा का भार उसके कर्मों से होता है। यह तराजू सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूं। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें राख का एक कण था, जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से तराजू के एक खाली पलड़े पर रखा। यह कण अगर किसी निर्दोष के खून का हो तो वह पूरे पहाड़ से भारी हो सकता है। और यह विशाल तराजू, बीरबल ने संकेत किया, केवल उस सत्य को स्वीकार करेगा जिसे यह देख सके। आज हम आत्मा के भार की नहीं, हुजूर, बल्कि उसके नैतिक भार की परीक्षा लेंगे। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। जब मैं तराजू पर सत्य और विश्वास का भार रखूंगा, तब यह आत्मा का वास्तविक मूल्य बताएगा। पूरा दरबार इस नई पहेली को सुनकर स्तब्ध रह गया। बीरबल ने धीरे से तराजू के दूसरे खाली पलड़े की ओर संकेत किया। अब समय है, हुजूर, तराजू के दूसरे पलड़े पर विश्वास रखने का। आपका विश्वास ही वह सत्य होगा जो यह निर्णय करेगा कि क्या एक राजा अपने न्याय की कुर्सी पर बैठकर उस कण के भार को सहने लायक है या नहीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वह समझ गए कि बीरबल उनसे कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि उनकी अंतरात्मा की दृढ़ता मांग रहा था। उन्होंने अपनी शाही तलवार की म्यान पर हाथ रखा और पूरी भीड़ की ओर देखते हुए कहा, मेरा विश्वास, बीरबल, मेरी सल्तनत की बुनियाद है। उन्होंने फिर तराजू के खाली पलड़े को छुआ, लेकिन उस पर कुछ रखा नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे राज्य में न्याय और करुणा का भार उस निर्दोष कण के भार से हमेशा अधिक रहेगा। जैसे ही बादशाह ने यह प्रतिज्ञा की, एक हैरतअंगेज घटना हुई। जिस पलड़े पर राख का कण रखा था, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऊपर उठने लगा, जबकि खाली पलड़ा नीचे झुक गया। पूरा दरबार सांस रोके यह चमत्कार देख रहा था। एक खाली पलड़ा, जिसके नीचे केवल बादशाह का विश्वास था, वह राख के सूक्ष्म कण से भारी सिद्ध हुआ था। अकबर ने तराजू को शांत भाव से देखा। उनकी आंखों में एक गहन संतोष झलक रहा था। जब तक यह सल्तनत न्याय और करुणा के खाली पलड़े पर विश्वास रखेगी, तब तक कोई भी भौतिक बोझ या अपराध का कण इसे झुका नहीं पाएगा। उन्होंने गर्जना की। उनके इस कथन से पूरे दरबार में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। वह समझ गया था कि यह केवल तराजू का खेल नहीं था, बल्कि प्रजा के प्रति बादशाह की अटूट निष्ठा का प्रदर्शन था। हालांकि एक सबसे कठिन सवाल का जवाब मिल चुका था, लेकिन बादशाह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर अभी भी सवालों की श्रृंखला का तनाव दिख रहा था। उन्होंने अपने वजीर की ओर देखा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, शायद यह न्याय का प्रश्न सबसे हल्का था। अब उस प्रश्न को सामने लाओ, जिसका उत्तर देना सबसे भयानक है। वजीर ने बड़ी सावधानी से शाही रजिस्टर का एक पुराना पन्ना पलटा। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर कोई सिक्का जमीन पर गिरता तो उसकी खनक पूरे आगरे में सुनाई देती। वजीर ने अपनी दृष्टि बादशाह अकबर के गंभीर चेहरे पर स्थिर की और भयभीत स्वर में कहा, जहांपनाह, यह सवाल सत्ता, भाग्य और जीवन की नश्वरता से जुड़ा है।
इसे पूछने का साहस बड़ी हिम्मत जुटाकर करना पड़ रहा है। अकबर ने अपने सुनहरे सिंहासन पर जोर से हाथ मारा। हिम्मत की जरूरत नहीं वजीर, मुझे उत्तर की जरूरत है। प्रश्न सामने लाओ। वजीर ने कांपते हुए शब्दों में सवाल पढ़ा। इस संसार में वह कौन सी वस्तु है जिसे एक बादशाह अपनी पूरी सल्तनत, अपनी सारी दौलत या यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय फरमान के बदले भी प्राप्त नहीं कर सकता? वह कौन सा सत्य है जिसके आगे जहांपनाह भी अपनी मर्जी चलाने में असमर्थ होते हैं? बीरबल ने आंखें उठाईं। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यह सवाल पिछले प्रश्न से कहीं अधिक जटिल और खतरनाक था। यह सीधा सम्राट की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। उनका माथा चिंता की लकीरों से भर गया। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें छत की ओर उठाईं, जैसे वह उस परम सत्य को वहां खोजने की कोशिश कर रहे हों। यह प्रश्न किसी खजाने या रणनीति से संबंधित नहीं था। यह सीधा बादशाह की शक्ति की नश्वरता पर वार कर रहा था। बीरबल जानते थे कि जरा सी भी चूक उन्हें विद्रोही या फौजदारी का पात्र बना सकती है। जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में हमेशा की चपलता की जगह एक गंभीर संयम था। यह प्रश्न केवल उत्तर की मांग नहीं करता, बल्कि समय की मांग करता है। इस सत्य को, जिसके आगे जहांपनाह भी अपनी मर्जी चलाने में असमर्थ होते हैं, समझाने के लिए मुझे शाही अदब और परम सत्य के बीच संतुलन साधना होगा। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वह इस बार बीरबल की बेचैनी को भांप रहे थे। यह वह क्षण था जब उनके प्रिय दरबारी का ज्ञान दांव पर लगा था। तुम्हें कितना समय चाहिए? बीरबल, सम्राट की आवाज चट्टान जैसी अटल थी। क्या तुमने पहली बार यह स्वीकार कर लिया है कि कोई सवाल तुम्हारी पहुंच से बाहर है? बीरबल ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में वह चमक थी जो हार मानने वाले की नहीं, बल्कि रणनीति बुनने वाले की होती है। माफ करें जहांपनाह, बीरबल ने अदब से झुककर कहा। बीरबल, हार स्वीकार कर ले, यह संभव नहीं है। लेकिन इस प्रश्न की जटिलता ऐसी है कि इसका उत्तर मेरे मन में नहीं, बल्कि इस कायनात के समयचक्र में छिपा है। बीरबल ने आगे कहा, सत्य को पकड़ने के लिए सत्य के क्षण का इंतजार करना पड़ता है। मुझे इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए ठीक 3 दिन का समय चाहिए। यदि इन 3 दिनों में मैं उस महान सत्य को शाही दरबार में प्रस्तुत करने में विफल रहा, तब आप यह मान सकते हैं कि यह प्रश्न मेरी बुद्धि की सीमा से परे था।